में शांति भंग करने की कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में दंगे फैलाने की साजिश आखिरकार किसने रची? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ के 2 गांव के 5 मंदिरों पे धार्मिक स्लोगन लिख दिए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव हुआ। पुलिस बल यहां पर पहुंचा और मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। अलीगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप गाँव के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर की दीवारों पर देखिए, इस तरीके का पेंट अब कर दिया गया है। दरअसल इस जगह पर आई लव मोहम्मद जो कि धार्मिक स्लोगन है, धार्मिक शब्द है, वो इसमें लिख दिए गए थे और मंदिर की दीवार के ऊपर ये शब्द लिखे गए, जिसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और प्रशासन ने उसको बकायदा पेंट कराया और पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की गई, लेकिन 2 अलग अलग गांव के 5 मंदिर और उनकी दीवारों पर इस तरीके से लिख देना और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालांकि अब पेंट बिल्कुल कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि मंदिर की दीवारों पर आखिरकार आई लव मोहम्मद क्यों लिखा और इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? ये भी जानकारी मिल रही है कि 24 तारीख की रात का समय था कि रात के समय गांव में अंधेरा होता है और आप देखेंगे आसपास कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, जिसके बाद सुबह जब लोग जागे उन्होंने देखा कि आई लव मोहम्मद मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है। प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, करनी सेना से जुड़े लोगों को जानकारी मिली, वो यहाँ पर पहुंचे, तनाव जैसी स्थिति हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में जो FIR है संभवतः वो दर्ज कर लिया। अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे चिंगारी भड़क उठी है, कैसे नफरती ब्रिगेड ने हिंसा फैलाने की साजिश रची है, रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देंगे। मंदिर में नफरती ब्रिगेड, अब होगी असली परेड। मंदिर की दीवार पर लिखे ये शब्द मोहम्मद के लिए मोहब्बत का पैगाम नहीं, बल्कि सनातनी आस्था पर चोट की वो चिंगारी है जिसने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मंदिर की दीवारों पर गंगा जमुनी तहजीब की कोई इबारत नहीं लिखी गई, बल्कि नफरत के पैगाम को उकेरा गया है, जिसके बाद सनातनियों में उबाल है। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ से, जिसने आस्था को भारी चोट पहुंचाई। किसी कट्टरपंथी ने मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा और फिर रफू चक्कर हो गया। इनके हौसले कितने बढ़ गए हैं, इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा। ये कट्टरपंथी यहीं नहीं रुके, हद तो तब हो गई जब इस बात की शिकायत करने वाले को जान से मारने की धमकी दी गई। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था वो, तो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई, उसने देखा उधर वो मतलब कलर से बंद कर दिया, दिखे ना किसी को पुलिस वालों ने। फिर मतलब पुलिस को जाते ही तो उनके जो भी थे, गुल मोहम्मद लड़का था, अर्शन नाम है उसका, वो बाइक पर जा रहा था, मुझे खुली धमकी दे गया था, आज शाम तक ये खत्म कर दूंगा मैं। पूरे इलाके में गुस्सा है, तनाव है, नफरती ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इरादे के साथ ये किया गया है, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि पूर्व में एक नारा चला था, गजवाए हिंद का कुछ जिहादियों के द्वारा दिया गया था, जब उसी को कहीं न कहीं चरितार्थ करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में की जा रही हैं। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 टीमें बना दी गई है। पूरा प्रयास है और क्योंकि वहाँ पर आरोपी है नहीं, तो उनकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें। अब इन कट्टरपंथियों को योगी फोर्स के इलाज की जरूरत है। एक मंदिर नहीं, बल्कि 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसने चिंगारी का काम किया। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और आरोप लगाया कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। बहरहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम गठित कर आरोपियों की तलाश और लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह बात सामने आई थी, कुछ देव स्थानों पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया, सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। मोहम्मद से प्यार, पैगंबर से मोहब्बत, इस बात से किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन हिंदू मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद सनातन पर चोट है और दंगा भड़काने की बड़ी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अलीगढ़ में की गई। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन दंगे की साजिश रच रहा है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दिखाते हैं किस तरह मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा, हालांकि स्पेलिंग यहाँ कुछ अलग लिख दी गई है। एक दो नहीं बल्कि गांव के 4 मंदिरों पर लिखा गया है, ऐसे शब्द लिखे गए जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको दिखा रहे हैं मंदिरों की दीवारों पर क्या लिखा है। मोहम्मद लिखने की कोशिश थी लेकिन यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी गई है और ये मंदिर के दीवारों पर लिखी गई है, यानी जानबूझकर लिखी गई है। अब मंदिर की दीवार पर ये लिखने की क्या जरूरत है, ये सब बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मंदिर की दीवार पर लिखने की क्या जरूरत है। आपकी आस्था है तो आप उसे बोलिए, उसे आत्मसात करिए, लेकिन ये मंदिर की दीवार पर जानबूझकर लिखा गया ऐसा लगता है। हिंदूवादी संगठन इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। कुछ मानसिक रूप से जो बिल्कुल जहादी लोग हैं, जो कोई भी हो सकता है, और उन्होंने मंदिरों पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है और एक मंदिर नहीं 5 मंदिरों पे लिखा गया है। और ये सोची समझी साजिश है जो कि सरकार को बदनाम करने का पूरा टारगेट बना लिया है इन लोगों ने। कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया, तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अलीगढ़ में कैसे शांति भंग करने की कोशिश की गई है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में दंगे फैलाने की साजिश आखिरकार किसने रची, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ के 2 गांव के 5 मंदिरों पे धार्मिक स्लोगन लिख दिए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव हुआ। पुलिस बल यहां पर पहुंचा और मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अलीगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप गांव के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर की दीवारों पर देखिए, इस तरीके का पेंट अब कर दिया गया है। दरअसल इस जगह पर आई लव मोहम्मद जो कि धार्मिक स्लोगन है, धार्मिक शब्द है, वो इसमें लिख दिए गए थे और मंदिर की दीवार के ऊपर ये शब्द लिखे गए, जिसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और प्रशासन ने उसको बकायदा पेंट कराया और पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन 2 अलग अलग गांव के 5 मंदिर और उनकी दीवारों पर इस तरीके से लिख देना और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालांकि अब पेंट बिल्कुल कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि मंदिर की दीवारों पर आखिरकार आई लव मोहम्मद क्यों लिखा और इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। ये भी जानकारी मिल रही है कि 24 तारीख की रात का समय था, कि रात के समय गांव में अंधेरा होता है और आप देखेंगे आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, जिसके बाद सुबह जब लोग जागे उन्होंने देखा कि आई लव मोहम्मद मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है। प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, करनी सेना से जुड़े लोगों को जानकारी मिली, वो यहाँ पर पहुंचे, तनाव जैसी स्थिति हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में जो एफआईआर है संभवतः वो दर्ज कर लिया। अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे चिंगारी भड़क उठी है, कैसे नफरती ब्रिगेड ने हिंसा फैलाने की साजिश रची है, रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देंगे। मंदिर में नफरती ब्रिगेड, अब होगी असली परेड। मंदिर की दीवार पर लिखे ये शब्द मोहम्मद के लिए मोहब्बत का पैगाम नहीं, बल्कि सनातनी आस्था पर चोट की वो चिंगारी है जिसने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मंदिर की दीवारों पर गंगा जमुनी तहजीब की कोई इबारत नहीं लिखी गई, बल्कि नफरत के पैगाम को उकेरा गया है, जिसके बाद सनातनियों में उबाल है। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ से, जिसने आस्था को भारी चोट पहुंचाई। किसी कट्टरपंथी ने मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा और फिर रफू चक्कर हो गया। इनके हौसले कितने बढ़ गए हैं, इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा। ये कट्टरपंथी यहीं नहीं रुके, हद तो तब हो गई जब इस बात की शिकायत करने वाले को जान से मारने की धमकी दी गई। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था वो, तो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई, उसने देखा उधर वो मतलब कलर से बंद कर दिया, दिखे ना किसी को, पुलिस वालों ने। फिर मतलब पुलिस को जाते ही तो उनके जो भी थे, गुल मोहम्मद लड़का था, अशन नाम है उसका, वो बाइक पर जा रहा था, मुझे खुली धमकी दे गया था, आज शाम तक ये खत्म कर दूंगा मैं। पूरे इलाके में गुस्सा है, तनाव है, नफरती ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
इरादे के साथ ये किया गया है, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि पूर्व में एक नारा चला था गजवाए हिंद का कुछ जिहादियों के द्वारा दिया गया था, जब उसी को कहीं ना कहीं चरितार्थ करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में की जा रही हैं। में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 टीमें बना दी गई है। पूरा प्रयास है और क्योंकि वहाँ पर आरोपी है नहीं, तो उनकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें। अब इन कट्टरपंथियों को योगी फोर्स के इलाज की जरूरत है। एक मंदिर नहीं बल्कि 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसने चिंगारी का काम किया। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और आरोप लगाया कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। बहरहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम गठित कर आरोपियों की तलाश और लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह बात सामने आई थी कि कुछ देव स्थानों पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। मोहम्मद से प्यार, पैगंबर से मोहब्बत, इस बात से किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन हिंदू मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद सनातन पर चोट है और दंगा भड़काने की बड़ी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।